राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 28 अक्टूबर का विचार, इतिहास निर्माण का सही समय। हम पृथकता की सभी प्रवृत्तियों जो मातृभूमि की एकता में दृढ़ विश्वास करने से इनकार करती है का उच्छेद कर डालें और हम उन वचनों एवं कर्मों से अपने को मुक्त करें जो हमारे राष्ट्र जीवन की एकता की अनुभूति के विरुद्ध विचारों को उत्पन्न करते हैं। इस लक्ष्य की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम यह होगा कि हम अपने देश के संविधान से सांघिक ढांचे की संपूर्ण चर्चा को सदैव के लिए समाप्त कर दें। एक राज्य के अर्थात भारत के अंतर्गत अनेक स्वायत्त अथवा अर्ध स्वायत्त राज्यों के अस्तित्व को मिटा दे तथा एक देश, एक राज्य, एक विधानमंडल, एक कार्यपालिका घोषित करे। उसमें खंडात्मक, क्षेत्रीय, सांप्रदायिक, भाषाई अथवा अन्य प्रकार के गर्व का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। इन भावनाओं को हमारे एकत्व के सामंजस्य को उद्ध्वंस करने का अवकाश नहीं मिलना चाहिए। संविधान का पुनः परीक्षण एवं पुनर्लेखन हो ताकि अंग्रेजों द्वारा किया गया तथा वर्तमान नेताओं द्वारा मूढ़तावश ग्रहण किया हुआ कुटिल प्रचार कि हम अनेक अलग अलग मानव वंशों अथवा राष्ट्रीयताओं के गुट हैं जो संयोगवश भौगोलिक एकता एवं एक समान सर्वप्रधान विदेशी शासन के कारण साथ साथ रह रहे हैं, इस एकात्मक शासन की स्थापना द्वारा प्रभावी ढंग से अप्रमाणित हो जाए। हम विधान निर्माताओं और राज्य पुनर्गठन समिति के सुयोग्य सदस्यों के कृतज्ञ हों, किंतु राष्ट्र को अपने ही में विभाजित हो टुकड़े टुकड़े होकर विनाश की दिशा में अग्रसर न होने दें। हमारे वर्तमान राज्यकर्ताओं को चाहिए कि वे साहस से काम लें, वस्तुस्थिति की ओर वास्तविकता की दृष्टि से देखें, सम्मुख उपस्थित विघटन के संकट पर चिंतन मनन करें, परिस्थितियों से अनवगत उन लोगों के दिशाभ्रष्ट विरोध जो ऐसा विरोध करने की नीचता दिखाए का सामना करें और सुदृढ़ता से इस वर्तमान विकृत ढांचे अर्थात एकात्मक शासन में परिवर्तित कर दें। इस प्रकार एक ही झपट्टे में देश को खंडित करने की सभी बातें शांत हो जाएंगी। पृथकता का उमड़ता हुआ प्रवाह, अविश्वास एवं पारस्परिक विरोध समाप्त हो जाएंगे और एक एक रस के एक राष्ट्र के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए आवश्यक परिस्थिति निर्माण हो जाएगी। हमारी पीढ़ी के नेताओं की देशभक्ति एवं चिरंतन भारतीय राष्ट्र में उनका विश्वास आज कसौटी पर है। आज के ऐतिहासिक क्षण अनेक साहस, दृढ़ निश्चय एवं अपने पुरातन किंतु अमर राष्ट्र के लिए उत्कट प्रेम का आह्वान कर रहे हैं। इस समय अपनी दृढ़ता और निर्भीकता को व्यक्त करने वाला जो कदम वे उठाएंगे वह सिद्ध करेगा कि वे शुद्ध स्वर्ण हैं अथवा केवल पानी चढ़ा हुआ मुलम्मा। जो सर्वशक्तिमान सदैव अपनी प्रज्ञा से इस हिंदू राष्ट्र को अपना सही मार्ग, धर्म का मार्ग यानी संपूर्ण समाज को प्रेममय एकता के बंधन में आबद्ध कर खड़ा कर देने का मार्ग निर्देश करता रहा है, उससे हम यही प्रार्थना करें कि इस कठिन समय में वह हमारे नेताओं का मार्गदर्शन करे, सच्चे ज्ञान से उन्हें स्फूर्त करे तथा हमारे महान समाज के वैभवशाली पुनरुत्थान के सही मार्ग पर चलने का साहस प्रदान करे। अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, अपने हंसते शैशव से, अपने खिलते यौवन से, प्रौढ़तापूर्ण जीवन से हम करें राष्ट्र का अर्चन,
हम करे राष्ट्र का अर्चन, भारत माता की जय, वंदे मातरम।